एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। कुछ अच्छी अच्छी बातें हम लोग कल बहुत सारे बातों को पढ़े थे, 2 घंटा तक शेयर किए थे। आज जो हम लोग बातें करेंगे उसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग। आओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग। देखो सब लोग, चाहे कोई भी अम्ल हो, अधिकतर हम लोग उपयोग औषधि बनाने में करते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं, सब लोग को मालूम भी होगा। और रबड़ वगैरह बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, वस्त्र बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पीने वाला पदार्थ होता है इसको बनाने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सिरका बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, आपको याद होगा। शराब बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, भी याद होगा। सुगंधित पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, भी याद होगा। और सोडियम बेंजोनेट का नाम आप सुने होंगे, जो सोडियम बेंजोनेट होता है, याद है? सोडियम माने बेंजीन के साथ वो CO रहेगा, COO। सोडियम बेंजोनेट का उपयोग जो होता है घरों में जो खाने वाले पदार्थ होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए। जैसे आपकी मम्मी खटाई बनाई होगी तो खटाई को, या अचार जो बनाई गई हो तो उससे सुरक्षित रखने के लिए हम लोग तेल का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि तेल के ऊपर जीवाणु रह जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। बात समझ रहे हैं? उस तरह से सोडियम बेंजोनेट का भी प्रयोग किया जाता है। तो लिख लो, कुछ बातों को लिख लो। कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग। मैं पहला लिखूँ, अलग ऐसे ही पहला लिख लो। इसका उपयोग औषधि निर्माण में, औषधि निर्माण में, क्षमा कर लो, सुगंधित पदार्थ बनाने में तथा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। दूसरा, सोडियम बेंजोनोएट, याद है ना इसका सूत्र? मैं थोड़ा लिख देता हूँ। बेंजोनोएट C6H5COON का प्रयोग खाद्य माने खाने वाला, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सिरका बनाने के लिए किया जाता है। सिरका बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग सिरका बनाने के लिए किया जाता है। बहुत आसान था, आप देखे भी होंगे अपने ज़िंदगी में, बहुत कुछ देखेंगे। करिएगा, पढ़िएगा। बायोलॉजी वाले जो बच्चे होंगे उसको नौकरी मिलेगा डॉक्टरी का, तो पूरा केमिकल डाल करके अच्छे से बनाएंगे। लेकिन लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है, बनाती है, सब जहर बना के खा जाती है, मर जाती है। तेरे प्यार में मर गए, चल दिए। ज़िंदगी इतना सस्ता नहीं है जाने के लिए। दुनिया में कोई दूध का धोल नहीं है। दुनिया को बालू जो दही से धोल बालू। तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग पूछेगा तो बता सकते हो सब लोग? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आदर्श बाबू, याद कर लेना है पूरा तुमको। ना पीछे देखना है ना आगे देखना है, सीधे ब्लैक बोर्ड के देखना है। ब्लैक बोर्ड के देखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक के पास कदमों को हल्के हल्के कदमों से चल रहे हैं हम लोग। और अब किताबों की कहानी खत्म हुई, कुछ अच्छी अच्छी बातें हम लोग बनवा रहे हैं प्रयोगशाला में, तब किताबों के प्रश्नोत्तर हल हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए सब लोग लिख लिए क्या? आगे बढ़े हम लोग। कैच कर लो। चलिए बाबू, प्यारा प्यारा हेडिंग के पास हम लोग कदमों को रखेंगे। और आज का टॉपिक जो आपके पास रहेगा मज़ेदार रहेगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने का विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और फिर इसके रासायनिक गुण लिखिए। तमाम प्रकार के रासायनिक गुण इसका लिखना है। आज इसी के बारे में हम लोग जिक्र करने के लिए चलेंगे। प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड का मतलब होता है, अगर आपके पास होगा तो 120 निकाल लीजिए, पेज नंबर 120 पर आपका दिया गया है। प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड को बनाना है। आइए, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र सबको याद है और इसका एक और नाम भी याद होगा आपको। ठीक है, तो आज प्यारा सा बहुत सुंदर सा टॉपिक आपके पास आ रहा है कि प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाइए। ठीक है, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड आपको बनाना है।